राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। इटावा प्रकरण की चर्चा भी सामान्य नहीं है ये घटना, और इस प्रकरण में अनेकों प्रकरण हैं, अनेकों विषय हैं जिसकी चर्चा निरंतर करनी होगी। इसीलिए ये चर्चा रुक नहीं रही है। इस चर्चा को विराम हम नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इसमें अनेकों पक्ष स्पष्ट करना आवश्यक है। पहली तो घटना, फिर घटना का विस्तारीकरण, प्रतिक्रिया। इसमें सबसे पहला समझिए कौन है पापी। सबसे पहला तो वो है जो आयोजक था। जो भी आयोजक है उसको ज्ञान होना चाहिए कि कौन हम योग्य है। उसको ज्ञान होना चाहिए योग्य कौन है। बिना जाने कैसे करवा लिया, उसका पाप बाद में है। वो जो मुकुटमणि है या ये संत कुमार, इसका पाप आगे है। पहला पाप तो तुम्हारा है कि तुम बिना जाने भागवत कराने चल गए। सप्ताह भागवत विद्वान से कराना चाहिए, ब्राह्मण से कराना चाहिए, सदाचारी ब्राह्मण से कराना चाहिए, इत्यादि इत्यादि अनेकों विषय जो हैं। तो ये बिना जाने किसी के बारे में कैसे तुमने जान लिया? जब तुमको उसके बारे में कुछ ज्ञात ही नहीं तो उसको बुला कैसे लिया? आयोजक सावधान रहे। पहला दोष यहीं पर है। अच्छा, पाप की चर्चा प्रकरण में भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है, इसको भी समझ लीजिए। पाप की चर्चा में एक सिद्धांत है कि पाप की जो चर्चा करता है उसके पास भी पाप आ जाता है, पाप का भागी बन जाता है। ये भी है प्रकरण, लेकिन ये एक प्रकरण पृथक विषय में है कि हम आप उसकी निंदा करने मात्र के लिए उसके पाप की चर्चा कर रहे हैं, किसी की करें। और दूसरा पक्ष है, धुंधकारी भी तो पापी था, उसकी चर्चा कथा में है ना? नहीं है। कथा अनेकों पढ़िए, उसमें पापियों की चर्चा है या नहीं है, वर्णन है या नहीं है। वहाँ पर कथाकार कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं। तो उस विषय पर विचार करने के लिए यदि हम चर्चा करें, उससे आगे लोगों को सहयोग प्राप्त हो, बचाव कर सकें, इस उद्देश्य से चर्चा करें तो यहाँ पर दोष नहीं होगा। उस प्रकरण को समझने के उद्देश्य से, ये नहीं कि उसकी निंदा करने मात्र के उद्देश्य से। उसकी निंदा करने मात्र के उद्देश्य से नहीं कर रहे हैं, उसके पाप की चर्चा नहीं कर रहे हैं, समझने और समझाने का प्रयास है। ठीक है। तो पहला दोषी तो वो है, पूरी घटना को समझ रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष मात्र के पाप को समझने का चर्चा, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, ये जो धूर्त, मुकुटमणि और संत कुमार है, ये तो बड़ा पापी है। सबसे असत्य बहुत बड़ा पाप है। असत्य को समझते हैं कि छोटा सा पाप है, नहीं। अपनी जाति छुपाकर इसमें अनेकों पाप हैं। देखिए, व्यासपीठ पर अनधिकृत रूप से बैठ गया, ये भी पाप है। ब्राह्मणों से प्रणाम करवाया, ये भी पाप है। यद्यपि इस संबंध में उसका एक और इंटरव्यू देखने को मिला। वो जो आयोजक महिला थी, जिसके बारे में जिसका अनेक बाइट चल रहा है, तो मुझसे पैर छुलवा लिया। अरे ये अहंकार का विषय नहीं है, अहंकार का विषय नहीं है, ये धर्म का विषय है। अहंकार के का वो कुछ भी बोलने लगी, ब्राह्मण ये है, ब्राह्मण वो है, सर उठाकर चलता है, ऐसा है वैसा है, न रुकेगा, काट दो। अहंकार का विषय ही नहीं है, ये ज्ञान का विषय है, ये धर्म का विषय है।
ब्राह्मण को सभी प्रणाम करेंगे, लेकिन ब्राह्मणेतर जो है वो ब्राह्मण से प्रणाम नहीं करवा सकते हैं, निषेध है, धर्म से है। हीन वर्ण को प्रणाम करने में भी पाप है और कराने वाले को भी पाप है, दोनों के लिए दोष है। जानते हुए यदि हीन वर्ण को प्रणाम करे, हीन मतलब अपने से हीन, ये नहीं कि हीन का तात्पर्य यहाँ पर निंदित वाला अर्थ लिया जाए। हीन का तात्पर्य जैसे दो से हीन, तो दो से हीन होगा एक, 5 में 2 हीन, तो 5 में 2 हीन का तात्पर्य होगा 5 से 2 कम 3। ठीक है, हीन का तात्पर्य यहाँ पर है कि ब्राह्मण के पश्चात अगला क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वर्ण है ब्राह्मण, ये इसका यह अर्थ है, ना कि ये अर्थ है कि क्षत्रिय हीन वर्ण है, वैश्य हीन वर्ण है, कोई भी वर्ण हीन नहीं है। अपने अपने वर्णोचित कर्मों को करके अपने अपने वर्णाश्रम व्यवस्था में निष्ठा रखते हुए धर्म का पालन करने से सद्गति की प्राप्ति होती है। तो वर्ण कहीं पर कोई हीन नहीं है। यदि वर्णहीन होता तो सद्गति की प्राप्ति में भी बाधा होनी चाहिए थी। स्वधर्मे निधनम श्रेय जो भगवान कृष्ण का वचन है, तो स्वधर्म का पालन करते हुए यदि निधन भी हो जाए तो भी श्रेयस्कर है, कल्याणकारी है। तो इसका क्या तात्पर्य हुआ कि वर्णहीन नहीं है, अपितु ब्राह्मण से क्षत्रियहीन है, यह तात्पर्य है। ब्राह्मण से अगली श्रेणी में है, प्रथम स्तर पर ब्राह्मण है, द्वितीय स्तर पर क्षत्रिय है, तृतीय क्रम में इसको क्रम में समझना चाहिए। क्रम में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जिस क्रम में उच्चारण करते हैं, बोलते हैं चारों वर्णों के बारे में, उसी क्रम में इसको समझना चाहिए कि क्रमशः है सब। और हीन का तात्पर्य यही है कि ब्राह्मण से क्षत्रिय वैश्य शूद्र तीनों वर्णहीन है, वर्ण से हीन वर्ण है। हीन वर्ण का तात्पर्य ये वो जो कहा जाता है वो नहीं है, वो अर्थ नहीं लगाना है यहाँ पर। तो हीन वर्ण को प्रणाम करने वाले के लिए भी दोष है, और यदि अब स्वयं से उच्च वर्ण के द्वारा प्रणाम कराया जाए तो वह तो पाप है, वह भी पाप है, वह भी दोष है, दोनों दोष है। तो यहाँ पर तो इसके लिए दोष नहीं है क्यों आयोजक के लिए, क्योंकि इसको ज्ञात ही नहीं होता। इसका तो दोष ये है कि इसने ज्ञात किया नहीं था, इसका दोष यह है कि इसने ज्ञात नहीं किया था। ज्ञात करके यदि प्रणाम करता तब इस दोष का भागी होता। ठीक है, और ये अहंकार का विषय नहीं है, धर्म का विषय है, अहंकार परक विषय है ही नहीं। सबको आत्म कल्याण के लिए प्रेरित होना चाहिए, आत्म कल्याण करने का प्रयास करना चाहिए। और इस प्रसंग में जब आएंगे तब धर्म की आवश्यकता है, धर्म में आएंगे तब वर्णाश्रम आदि व्यवस्था जो है इन सब की आवश्यकता है, इन सबको समझने की आवश्यकता है। और जब वर्णाश्रम व्यवस्था को समझने का प्रयास करेंगे तब समझ में आएगा कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों में क्या है विधान, तब ये समझ में आएगा। ऐसे तो ये संविधान चलना, इससे कुछ समझ में आने वाली बात नहीं है, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन वो तो जानता था कि मैं यादव हूँ, और जिसके यहाँ कथा कहने गया वो तो जानता था कि ये ब्राह्मण है, भले ही नामधारक है, भले ही नामधारक है, नामधारक ब्राह्मण है। तो वो तो जानबूझकर प्रणाम करवाया उसने, वो तो पाप का भागी है। और किस लिए कर रहा था? ज्ञान के कारण कर रहा था क्या? ज्ञान के कारण यदि करता तो प्रणाम क्यों करा रहा था? प्रश्न तो यही पर है। अर्थात ज्ञान से ज्ञान नहीं था, ज्ञानी नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञानी नहीं है। यदि ज्ञानी होता तो अभी भी गांव के जाकर गांव में देखिए, अभी भी सम्मान करते हैं। और भय से नहीं, इसमें अहंकार भय इत्यादि नहीं है, इसमें धर्म है, धर्म के कारण। तो ज्ञानी तो ये नहीं है,
अभी भी मेरे पास 2 आया पंचांग दिखाने के लिए, पासवान, ठीक है। मेरे आगमन से पूर्व वहाँ पर जो थे बैठने के लिए कहा उन्होंने, वो बैठा। फिर मैं आया तो फिर वो स्वतः, मैंने ये नहीं कहा उठो, पंचांग दिखाने के लिए आया था, बच्चे का जन्म हुआ था, मैंने नहीं कहा उठो, स्वतः उठा, स्वतः सत्कार किया, स्वतः सम्मान दिया। और जब तक मैंने कहा नहीं कि बैठ जाओ तब तक वो बैठा नहीं। मैं ये किसी और की बात नहीं, धर्म स्वभाव में होना चाहिए, इसमें अहंकार की बात नहीं है। ये मेरा अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं आया तो मेरे लिए तुमको उठना होगा, वो अहंकार है। मेरे लिए यदि तुम अन्य वर्ण के हो तो तुमको उठना होगा, सत्कार करना होगा, ये अहंकार है, ठीक है। और उसका अहंकार होगा कि भाई नहीं उठेंगे, उसका अहंकार होगा कि नहीं उठे, सत्कार नहीं करेंगे, ये उसका अहंकार होगा। मेरा अहंकार होगा कि नहीं उठा तो भाई क्यों नहीं उठा, ये मेरा अहंकार होगा। धर्म, उठो, स्वयं उठा, स्वयं उठा। तो स्वतः इतना ज्ञान तो मूर्खों को होता है, इतना ज्ञान तो जो नहीं ये तो कथावाचन का कार्य कर रहा था ना, इसको तो ज्ञान होना चाहिए था ना, इतना तो ज्ञान रहना चाहिए था कि भाई मैं कीर्तन कर सकता हूँ, गायन कर सकता हूँ, संकीर्तन परक प्रसंग उठा सकता हूँ, इसको ज्ञान होना, इतना ज्ञान तो इसको इतना भी नहीं था। तभी तो ये प्रणाम करवा रहा था, तभी तो ये प्रणाम करवा रहा था। तो कथावाचन की योग्यता भी नहीं थी। असत्य पक्ष यहाँ पर ये आ जाता है कि धूर्त यह इसकी धूर्तता की नाम में परिवर्तन कर लिया, टाइटल बदल लिया, असत्य का आश्रय लिया, असत्य का आश्रय लिया, पाप तो यहाँ से आ गया और अनेकों पाप आ गया, अनेकों पाप आ गया, एक पाप नहीं आया। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर समझिए कि दंड देना। अगला एक और पक्ष है, उसको पहले समझ लेते हैं। फिर अगला पक्ष जो है कि तीसरा पाप इसका फिर छेड़खानी संबंधित जो आ रहा है, कि हाथ पकड़ लिया, का खिलाओ इत्यादि जो भी है चीज़ें, उसको तो किसी ने देखा नहीं, जो स्पष्ट है कि कथावाचन में बैठा तो प्रणाम करवाया, तो ये तो है, ये तो करा होगा, किया होगा। तीसरा पाप तो वो भी है कि छेड़खानी वाला। अब अगला पर अगले का, फिर अगले का जो आयोजक था, ठीक है, तुम्हारे साथ जो हुआ, पहला तो तुम्हारा ये था कि तुमको पहले ज्ञान होना चाहिए, ज्ञात होना चाहिए था कि मैं जो कथा करने जा रहा हूँ इसके लिए मैं योग्य विद्वान ब्राह्मण को बुलाऊं, आमंत्रित करूं। तुमको जब जानकारी ही नहीं है, ज्ञात ही नहीं है कि कौन है, क्या है, नहीं है, तो तुमने बुला कैसे लिया? तुमको तो ज्ञात होकर करके बुलाना चाहिए था ना, तुमको ज्ञात होना चाहिए था। उसमें भी ब्राह्मण गांव में कर रहे हो और तुमको ज्ञात नहीं है कि कौन विद्वान नहीं है, कौन ब्राह्मण नहीं है। ये तो ज्ञात होना चाहिए, परिचित रहने चाहिए। अज्ञात में कैसे करोगे? अज्ञात में नहीं कर सकते हो। सत्संग पृथक विषय है और अनुष्ठान परक व्यास पीठ बनाकर कथा, ये पृथक विषय है, दोनों में अंतर है। और दूसरा फिर क्या हुआ कि उसको बना दिया, चलो उसका भेद खुल गया, ठीक है, भेद खुल गया, उसका भेद खुल गया। तो तुम हनुमान जी थे क्या जो तुमने दंड दे दिया? तुम हनुमान जी थे क्या, दंड दे दिया? दंड दिया, चलो जहाँ तक या चुटिया काटने पर तो सहमति नहीं हो सकती है। निर्णय किसने दिया था, यह प्रश्न रहेगा कि निर्णय किसने, दंड का निर्धारण किसने किया था कि इसकी चुटिया काट दो? इसका निर्धारण होना चाहिए ना, इसका धर्म से इसका निर्णय होना चाहिए कि इसको, इसके लिए क्या दंड है, किसने निर्णय किया था? चुटिया तुमने काटा तो ये तो तुम्हारा
पाप है। अच्छा, अब ये प्रकरण न्यायालय के कानून के वो विषय में आ गया, अंतर्गत आ गया, धोखाधड़ी इत्यादि, और ये अपमानजनक मतलब कटवाना इत्यादि। तो न्यायालय क्या दंड देगी? न्यायालय को तो जिसमें अपराध दिखेगा उसका दंड देगी। न्यायालय कौन सा दंड देगी? किसका? अपराध का या पाप का? न्यायालय के समक्ष इसमें जो अपराध सिद्ध होंगे उस अपराध का दंड देगी। तो न्यायालय में अपराध क्या क्या सिद्ध हो सकता है? न्यायालय में अपराध सिद्ध हो सकता है कि फ्रॉड, नाम बदल कर ये कथा कह रहा था, फ्रॉड 420, तो धारा 420 थी, अब नए में जो, तो इसका एक करेगी न्यायपालिका, फ्रॉड का। दूसरा, छेड़खानी सिद्ध हो तो छेड़खानी का दंड अपराध बनाकर अपराध के रूप में उसका दंड देगी न्यायपालिका। तीसरा, इस धूर्त के साथ जो व्यवहार हुआ, इसका जो ये वो जो भी किया गया इसके साथ, तो आयोजक पक्ष के जो लोग पकड़े गए हैं उसका जो अपराध सिद्ध होगा, बाल कटाने संबंधित, यादव कहने से संबंधित इत्यादि जो भी बात है, तो इसका दंड देगी न्यायपालिका उन पक्षों को, अपराध का दंड देगी। पाप का क्या होगा? प्रश्न तो यह है, पाप का क्या होगा? पाप तो सबका है, इसके पाप का दंड न्यायालय नहीं दे सकती है। पाप का दंड न्यायालय नहीं दे सकती है, अधिकृत ही नहीं है। पाप के लिए परिषद अधिकृत होता है, और वो परिषद होता है विद्वान ब्राह्मणों का। फिर यहाँ पर ब्राह्मण एकाधिकार, बिल्कुल एकाधिकार, इसमें कोई संशय नहीं, कोई रोक टोक नहीं, जान लेगा सो निर्णय कर लेगा, ऐसा नहीं है। ब्राह्मणों का एकाधिकार, विद्वान ब्राह्मणों का एकाधिकार है। परिषद दंड का निर्णय, पाप के प्रायश्चित का निर्णय परिषद करेगी। विद्वान ब्राह्मणों का जो समूह होता है न्यूनतम 3, वो परिषद उसको कहते हैं। अच्छा, अभी प्रमाण कहीं कुछ नहीं ले रहे हैं, इस चर्चा में कहीं कोई प्रमाण नहीं होगा, लेकिन प्रमाण से संबंधित जो भी बात है आप लोग जानते हैं, समझते हैं। मैं प्रमाण सहित भी सबकी चर्चा पृथक पृथक करूँगा, कर सकता हूँ, और भविष्य में करूँगा भी, प्रयास करूँगा कि प्रमाण सहित सभी विषयों की चर्चा करें। आगे ये घटना हो गई, घटना के पश्चात ये दोनों कहाँ गया? ये दोनों सपा में गया। सपा, अखिलेश प्रसाद यादव, समाजवादी पार्टी। और जानते हुए घटनाक्रम की जानकारी के पश्चात आसुरी प्रवृत्ति वाला कंस का अनुगमन करने वाला अखिलेश यादव इसको सम्मानित करता है। संसर्ग हो गया, पाप को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा है, वो तो और बड़ा पापी हो गया। कहता था ये सब कि कुंभ में वो पापी नहाने जाते हैं। अरे पापी कौन नहीं है? पाप किससे नहीं होता है? मैं कह सकता हूँ कि मैं पाप नहीं करता हूँ? नहीं, मुझसे पाप नहीं होती ऐसा मैं नहीं कह सकता हूँ। पाप सबसे होते, मुझसे भी पाप होते हैं। तो वो तो अच्छा है ना कि पाप मिटाने के लिए कुंभ गया। जो नहीं गया स्नान करने के लिए तो उसका तो पाप लगा हुआ ही है, वो तो और बड़ा पापी है, बहुत बड़ा। वो तो वहाँ पर वो नहीं जाने गया बहाना बना कर ये वो करके कि मेरा इतना बड़ा पाप है कि वहाँ मेरा पाप समाप्त ही नहीं होगा, ये सोच कर नहीं गया। वो तो माँ बहुत बड़ा पापी है, बहुत बड़ा पापी, इसलिए नहीं गया ये सोच कर। होगा नहीं होगा ये पृथक विषय है, पाप का प्रायश्चित क्या होगा पृथक विषय है, उसकी सोच को समझने का प्रयास यह है। तो ये तो बड़ा पापी हो गया। संसर्ग से भी, संगत से गुण आत है, संगत से गुण जात। पाप का संसर्गी भी पाप का, पापी का संसर्गी भी पाप का भागी बनता है। पापी से संसर्ग करने वाला, संबंध रखने वाला भी पाप का भागी बनता है, शास्त्र का ही विधान है।
पापी तो ये भी है, पापी तो ये भी हो गया। अब इसका धर्म से इसका कोई लेना देना थोड़े ना है कि पाप का प्रायश्चित करेगा। इसको धर्म से कोई लेना देना है कुछ नहीं, ये धर्म को मानता ही नहीं है। माने धर्म को तब तो अब प्रायश्चित करने का सोचे कि क्या कौन सा प्रायश्चित करूं। अब आगे का जो पाप है वो और गंभीर है। गांव में, अब कौन सा गांव था ये तो ज्ञात नहीं हुआ, लेकिन ऐसा आया प्रकरण कि गांव में ब्राह्मण के प्रवेश को निषेध किया गया, वर्जित कर दिया गया, बोर्ड लगाकर ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित। और ये कार्य समाजवादी पार्टी के ही गुंडों का है जो आसुरी प्रवृत्ति के है, ये संभावना है कि समाजवादी पार्टी के गुंडों का ही कार्य होगा जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, कंस के अनुगमन करता है, उन्हीं की का ये प्रपंच होगा। घृणित जातिवाद की घृणित राजनीति है। तो अब समझो, कृष्ण 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 कहते रहते हो, कृष्ण वंशे कृष्ण वंशे कृष्ण वंशे। ये कृष्ण का कार्य है क्या? कृष्ण ने ऐसा तुमको सिखाया है क्या? कृष्ण के बारे में तो जानो, कृष्ण ने क्या कहा था। ये किस कृष्ण की बात है जो गांव में ब्राह्मण के प्रवेश की बात कर रहे हो? ये किस कृष्ण की ने कहा? ये किस कृष्ण ने कहा कि गांव में ब्राह्मण का प्रवेश वर्जित निषेध? ये तो कंस की प्रवृत्ति है, ये तो कंस की प्रवृत्ति है। कृष्ण की प्रवृत्ति कहाँ से आ गई? पीछे हम भगवान श्री कृष्ण से संबंधित चर्चा सप्रमाण कर चुके हैं। सप्रमाण भागवत के ही प्रमाणों से कि भगवान श्री कृष्ण का ब्राह्मण के प्रति आचरण संबंधी, व्यवहार संबंधी क्या है वो हम समझ चुके हैं। थोड़ा सा, बहुत अधिक नहीं, अत्यधिक नहीं, थोड़ा सा और थोड़ी चर्चा और महाभारत प्रकरण से करते हैं। भगवान का कहना है, भगवान का ही कहना है कि ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों की पूजा इत्यादि मुझे प्राप्त होती है। ब्राह्मण भोजन करते हैं तो वो मुझे प्राप्त होती है, और ब्राह्मण की संतुष्टि से ही मेरी संतुष्टि होती है। भगवान का ये कहना है। भगवान का क्या कहना है कि ब्राह्मण की संतुष्टि से ही मेरी संतुष्टि होती है, और ब्राह्मण के प्रति बोला गया अपशब्द हो, किया गया अपमान हो, दुर्व्यवहार हो, जो कुछ भी हो, ब्राह्मण के प्रति जो कुछ भी अपमान, दुर्व्यवहार, अपशब्द वाचन इत्यादि किया गया वो मुझे प्राप्त होता है। भगवान का ये कहना है। सब प्रमाण चर्चा आगे कभी करेंगे। तो ये जो तुम ब्राह्मणों का प्रवेश निषेध कर रहे हो, तो किसका प्रवेश निषेध कर रहे हो? उसी कृष्ण का निषेध कर रहे हो ना, जिस कृष्ण का ये वचन है। तो किस कृष्ण ने तुमको ये सिखाया है? किस कृष्ण के अनुसार तुम ऐसा कर रहे हो? वो कौन सा कृष्ण है जिसने तुमको बताया कि ब्राह्मणों का गांव में प्रवेश निषेध, ब्राह्मणों का अपमान? कुछ ये राजनीति करने वाले जो हैं, ये मतलब पानी नहीं पिएंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, बहिष्कार। ब्राह्मणों को आवश्यकता कहाँ है तुमको पानी पिलाने की? ये पानी पीना, भोजन करना नहीं करेंगे, ये सब, ये तो ब्राह्मण कहेगा कि भाई जो पापी है उसके यहाँ मैं भोजन नहीं करूँगा, उसका जल ग्रहण नहीं करूँगा। ये तो ब्राह्मण का नियम है कि पापियों से संसर्ग मत करो, पापियों का भोजन मत करो, पापियों से प्रतिग्रह मत लो। ये तो ब्राह्मण का नियम है। किस कृष्ण ने तुमको ऐसा सिखाया है? कृष्ण कृष्ण तो करते हो, किस कृष्ण ने सिखाया तुमको? कहाँ से, किस कृष्ण से तुमने ये सीखा कि ब्राह्मणों का अपमान करो, ब्राह्मणों का तिरस्कार करो? भगवान तो कहते हैं कि
ब्राह्मणों के प्रति यदि कोई अपशब्द बोला गया है तो वो अपशब्द भी मुझे प्राप्त होता है। ब्राह्मणों का अपमान किया गया तो वह अपमान मेरा होता है। ये भगवान का कहना है। इस पाप का क्या करोगे? यदि ऐसा बोर्ड लगाने वाला जो था गुंडा ही था समाजवादी पार्टी का, ठीक है, किंतु यदि गांव वाले भी समर्थन कर रहे हैं तो गांव वाले भी यहाँ पर पापी हैं, इस पाप से लिप्त होंगे। गांव वाले भी इस पाप से लिप्त होंगे। ब्राह्मणों का अच्छा अपराध का दंड यहाँ भी न्यायपालिका यदि देगी तो अपराध का दंड देगी, क्योंकि कानून के अनुसार ये भी अपराध ही है। ब्राह्मणों का प्रवेश निषेध यदि कर रहा है, घर में निषेध किसी का भी, सबका कोई कर सकता, अपने घर में किसी का भी निषेध कोई कर सकता है, गांव में थोड़े ना निषेध कर सकते हो, उसमें ही बोर्ड लगाकर। ये तो ये तो यहाँ के वर्तमान शासन व्यवस्था के कानून में भी अपराध है और इसका दंड न्यायपालिका कर सकती है। लेकिन पाप का क्या होगा? सोचो, पाप का क्या होगा? ये जो लिखा है ये तो भगवान कृष्ण के ही प्रवेश पर निषेध लग गया। ब्राह्मणों के प्रवेश पर निषेध का क्या तात्पर्य हुआ कि यहाँ पर अब भगवान का प्रवेश भी निषेध हो गया, भगवान का प्रवेश भी वर्जित हो गया। तुमने भगवान को रोक दिया। कृष्ण कृष्ण करते हो तो कृष्ण के बारे में जानो कि उनका ब्राह्मण के प्रति क्या, उनकी सोच क्या थी। ब्राह्मणों के प्रति उनकी सोच क्या थी, इसको भी तो समझो। या ये राजनीति में उलझे रहोगे, जातिवाद की घृणित राजनीति करने वालों के चक्कर में उलझे रहोगे। ये जो बोर्ड लगाने की जहाँ कहीं भी घटना हुई है, जिस गांव में भी, अब वो एक गांव हो अनेक गांव हो, ये तो वो लोग जान ले, उस गांव के लोग। और सब प्रमाण चर्चा इस विषय की करूँगा आगे कि ब्राह्मणों का सम्मान, ब्राह्मणों को भोजन कराना इत्यादि जो कुछ भी है, ब्राह्मणों की संतुष्टि से भगवान की संतुष्टि होती है और ये भगवान स्वयं कहते हैं। और ब्राह्मणों का अपमान, ब्राह्मणों के प्रति दुर्व्यवहार, ब्राह्मणों के प्रति अपशब्द इत्यादि, ये सब भी भगवान को ही प्राप्त होते हैं। ये मैं आगे कहूँगा, आगे सब प्रमाण अगली अन्य चर्चा में, अभी नहीं, यहाँ पर प्रमाण प्रस्तुत नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। तो ये प्रवेश निषेध का जो बोर्ड लगाया, ब्राह्मण के लिए अपमानजनक जो व्यवस्था तुमने किया, ये किसका अपमान है? ये भी भगवान का ही अपमान है, भगवान का ही तिरस्कार है। ब्राह्मण का प्रवेश निषेध मतलब भगवान का भी प्रवेश निषेध तुमने कर दिया। उसी न्याय से, उसी से भगवान, ब्राह्मण की संतुष्टि से भगवान की संतुष्टि, ब्राह्मण के अपमान से भगवान का अपमान, तो ब्राह्मणों के प्रवेश निषेध से भगवान का प्रवेश निषेध। अरे उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी ना, ऐसी घृणित राजनीति नहीं थी ना कि गांव में प्रवेश वर्जित करता था, कि ये भी लिख देते, पुराणों में ऐसा भी लिख दिया जाता। लेकिन इसका करोगे क्या? ये तो पाप हो गया। अब भगवान को बुलाओ कैसे आएंगे? अब भगवान बिना ब्राह्मण के आएंगे भी नहीं, ये भी जान लो। किस कृष्ण को कह रहे हो? कृष्ण, किस कृष्ण को पूछ रहे हो? किस कृष्ण को कह रहे हो कि मेरे कृष्ण? उनका तो प्रवेश ही वर्जित हो गया, उनका तो प्रवेश ही गांव में निषिद्ध हो गया। सोचो सोचो, शास्त्र के अनुसार सोचो। जब तक चर्चा को और अधिक क्या विस्तार दें, चर्चा इतनी ही थी। पुनः मिलेंगे। जय जय श्री राधे।